हेलो दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, हम रीजनिंग की सीरीज में टॉपिक स्टार्ट किया था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जिसमें हम पहले से ही एक वीडियो पढ़ चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हमने 2 टाइप कंप्लीट कर लिए थे, तीसरा टाइप और चौथा टाइप हम इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार है। टाइप नंबर तीसरा है, यदि बी से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। अब देखो इसने क्या है, यदि बी से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तो बी से ही प्रारंभ हो रहा है, इसके तुरंत बाद दूसरा अक्षर हटना है। यानी बी से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हमें हटा देना है। यहाँ पर एफ आता, यानी कहने का मतलब है कि सम डिजिट जो है हमारी सब रिप्लेस हो जाएंगी। जितनी सम डिजिट आएंगी सम प्लेस वैल्यू पर वो सब रिप्लेस हो जाएंगी और यहाँ पर हमारी ये भी रिप्लेस हो जाएंगी, ये सब। तो अब कहने का मतलब हमारे पास ए सी ई डब्ल्यू और बाई बचा। अब पता है अल्फाबेटिकल सीरीज में टोटल लेटर्स होते हैं 26 में से 13 लेटर्स तो रिप्लेस हो गए, बचे कितने टोटल लेटर्स, यानी 13 लेटर्स बचे। 13 लेटर्स बचे। अब ये बताओ, ये जो ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। तो अब हम इस सीरीज को और सीरीज भी बोल सकते हैं, और सीरीज यानी विषम श्रेणी भी बोल सकते हैं। कंसेप्ट हमारा वही रहेगा जो हमने आगे जो टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ा था। कंसेप्ट वही है, अगर पोजीशन सेम होती है तो उनका अंतर कर देते हैं, और पोजीशन डिफरेंट होती है तो उन्हें जोड़ देते हैं। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। अब देखो यहाँ बाएं हैं तो यहाँ दाएं हैं, कंसेप्ट वही रहेगा जो हम पहले बता चुके हैं। तो 15 + 3 ये हो गए हमारे 18। अब ये बताओ 18 किधर से हुए, ये 18 हुए हमारे बाएं से 18 हो गए, बाएं से 18 हो गए। अब देखो सबसे पहले बात इसमें छोटी सी ट्रिक हमारी, ट्रिक क्या है, 2n-1। ये जो n है ये n बाएं से ही काउंट होएगा, ये n बाएं से ही काउंट होगा, यानी कि n की वैल्यू हम 18 18 रख सकते हैं। तो 2 × 18 माइनस के 1, 18 2 जा 36 माइनस के 1, यानी कि हमारा जो आंसर आया वो आया बाएं से 35 अक्षर बाएं से। अब आप यही सोचोगे कि बाएं से 35 अक्षर कैसा कौन सा होगा, तो आप देखो 26 इसमें से माइनस कर दो, कितने 26 बचा, कितना हमारा ये यहाँ 9 बचा और 9 ही बचा। अब 9 बाएं से आएंगे, 9 में हमें पता क्या होता है आई, तो आई हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सभी क्वेश्चन हमें ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वें के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो यहाँ दाएं आएगा, यहाँ भी दाएं आएगा, यहाँ दाएं आएगा, यहाँ भी दाएं आएगा, यानी पोजीशन सेम है। अब जब सेम पोजीशन होती है तो हमने क्या बताया था, उनका अंतर कर देते हैं। तो अब 20 का और 10 का अंतर कितने का है, ये हमारा 10 का अंतर है, कितने का 10 का। और ये काउंट किससे होगा, जो हमारा फर्स्ट में होता है, यानी कि दाएं से काउंट होगा, दाएं से काउंट होएगा हमारा, यानी कि 10 दाएं से। अब 10 दाएं से, अब हमें मतलब गिनने में थोड़ी तकलीफ सी हुई, कठिनाई आएगी, इसलिए हम दाएं को बाएं में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने टाइप 1 और टाइप 2 में करा था। अब देखो कैसा करा था, उसमें 26 लेटर थे, इसमें 13 लेटर है, सीरीज हमारी यही रहेगी। तो अब जब हम घटाते हैं तो 13 + 1 में से हम दाएं वाले लेटर होते हैं उन्हें घटा देते हैं। तो 14 में से जब हम 10 निकालेंगे बचेगा कितना 4। अब ये 4 जो आया है ये हमारा बाएं से आएगा, कहाँ से आया है दोस्तों, बाएं से। अब बाएं से आया है, बाएं से 4 नहीं पता किसे नहीं पता 4। अब देखो 4 बाएं से आया है, लेकिन हमारी एक ट्रिक है जो हमने बता रखी है। देखो ये ओड सीरीज है तो आंसर भी हमारा ओड सीरीज में ही आएगा। अब यहाँ पर 2n-1 छोटी सी बहुत छोटी ट्रिक है, माइंड में भी कर सकते हैं। 2n-1 यानी कि बाएं वाली n की वैल्यू होती है, यहाँ हमने बताई थी। तो 2n-1 यानी कि 4 × 2 8 और माइनस के 1, 4 × 2 -1 कितना होगा 8 - 1 यानी 7। और 7 की वैल्यू कौन नहीं जानता बताओ, यानी कि जी इस टाइप का जो सिंबल होता है ये वाले जी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
जी आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब टाइप नंबर 4 पढ़ते हैं। देखो जैसा टाइप हमारा 3 है बिल्कुल उसी से मिलता जुलता टाइप हमारा 4 है। क्या कह रहा है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रथम अक्षर हटा दिया है, तो इसमें कुछ जज करा, उसमें वो दूसरा अक्षर हट रहा था, इसमें प्रथम अक्षर हट रहा है। तो जैसे कि ए से शुरू करते हुए, तो ए से शुरू करेंगे और प्रथम अक्षर हम हटाते जाएंगे इसमें। अब देखो यहाँ पर जो बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 2, डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4, अब आगे जो एफ आएगा 6। तो क्या जज करा, यहाँ पर जितनी जो प्लेस वैल्यू बच रही है सब बिल्कुल हमारी इवन फॉर्म में बच रही है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि उसे हमने ओड सीरीज का नाम दिया था, तो इसे हम इवन सीरीज का नाम भी दे सकते हैं। किसका नाम दे सकते हैं, इवन सीरीज का, तो इसे हम इवन सीरीज भी बोल देते हैं। अब देखो अब 13 लेटर इसमें होंगे, जाहिर सी बात है 26 लेटर में से 13 लेटर तो हमारे ओड हैं, तो जो इवन है 13 लेटर है। अब देखो जब भी दाएं आता है, जब भी इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 + 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे दाएं वाले नंबर को, ये दाएं वाले अक्षर को। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं इसका कैसे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें के दाएं नामाक्षर क्या होगा, बाएं से 18वें के दाएं नामाक्षर क्या होगा। अब देखो बिल्कुल कंसेप्ट वही है जो हमने पहला बता दिया है, अगर पोजीशन सेम है तो अंतर, डिफरेंट है तो जोड़ देंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट है तो कितने हो गए, ये हो गए हमारे 27। कितने हो गए 27। कहाँ से हुए, बाएं से, बाएं से हुए। अब एक बात बताओ दोस्तों, ये हमने -1 क्यों किया था यहाँ 2n - 1, ये हमने जब किया था क्योंकि सीरीज हमारी विषम है, यानी कि ये तो सम वैल्यू आएगी, सम वैल्यू आएगी, इसमें से हमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हमारी विषम वैल्यू बचेगी जो हमारे आंसर पर बिल्कुल फोकस करेगी। अब ऐसे ही ये हमारी क्या है, इवन सीरीज है, तो इसमें सिर्फ ये बात याद रखनी है जो n की वैल्यू तो बाएं से ही काउंट होएगी, बस ये छोटी सी ट्रिक है बस, यानी कि विदाउट पेन एंड पेपर हम इसे कर सकते हैं ऐसे। अब देखो ये जो आएगा, ये आएगा बाएं से 27। अब 27 आएगा यानी कि 2 × 27। अब आप थोड़े मतलब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 27 तो बहुत बड़ा, मतलब कैसे हम काउंट करेंगे, यानी कि बाएं से 54 कैसे काउंट करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, यानी कि इसमें से 26 निकाल दो पहले, बचेगा कितना, यहाँ 8 बचा, यहाँ 4 में से 2 गए, यहाँ 2 बचा। अब देखो अभी कंफ्यूज हो होंगे कि 28 कैसे करेंगे, तो वही है कि 26 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। जब 2 ज़्यादा है तो 2 ज़्यादा है तो 2 की वैल्यू क्या होती है जानते हैं, बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा बी। अब देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 25वें के दाएं 16वां अक्षर क्या होगा, दाएं से 25वें के दाएं, कुछ जज करा। यहाँ पर जो पोजीशन है वो हमारी बिल्कुल इक्वल पोजीशन है, सेम पोजीशन है। अब सेम पोजीशन में हम करते क्या है, 25 में से 16 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा कितना हमारा, 9 बचेगा। कितना बचेगा 9, और 9 कहाँ से काउंट होगा, दाएं से। अब जब एक बात बताओ मेरे दोस्तों, जब हमने दाएं से बताया, हम दाएं से काउंट नहीं करते, तो हम दाएं को बाएं बनाना जानते हैं। कैसे जानते हैं, देखो टोटल लेटर कितने हैं 30, जब हम दाएं को बाएं बनाएंगे तो 40 में से हम जो है 9 को निकाल देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बचेगा कितना 5। अब ये जो 5 आया है दोस्तों, ये 5 बाएं से आया, कहाँ से आया है, बाएं से। अब बहुत से सोच रहे होंगे कि 5 बाएं से आएगा तो हम जो है ई दे देंगे, क्या आंसर ई। लेकिन ई आंसर नहीं होगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये हमारी इवन सीरीज है, और इवन सीरीज में वही आंसर होगा जो हमारी जिसकी प्लेस वैल्यू हमारी जो उसमें दी हुई है वही तो आंसर होगा। इसलिए हम जानते हैं, मैंने क्या ट्रिक बताई थी 2n, यानी कि 2n मल्टीप्लाई कर दो, 2 × n की वैल्यू हम बाएं से काउंट करते हैं, यानी 5 बचा कितना 10 हो गया। अब 10 बताओ किसने नहीं पढ़ा, इजोटी, इजोटी जो हमने बता रखे हैं, यानी कि जे हमारा इसका आंसर आएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों बताइए, इतने अच्छे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो एग्जामों में आते रहते हैं और हमने ये ट्रिक्स से सीखे हैं, कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक और शेयर करना।